हेलो एवरीवन। आज हम लोग हेल्थ एंड फिजिकल एजुकेशन जो पेपर है बीएड में सेमेस्टर 4 में, उसका जो टॉपिक है फर्स्ट एड, उसके बारे में आज हम लोग बात करने वाले हैं। यह नोट्स आपका हिंदी एंड इंग्लिश दोनों में रहने वाला है। जो भी चैनल पर नए, चैनल को सब्सक्राइब भी कर लें, क्योंकि इस चैनल पर आपको बीएड रिलेटेड सारे नोट्स हिंदी एंड इंग्लिश में मिलते हैं और भी तरह स्टडी मटेरियल्स अवेलेबल है। आप प्ले लिस्ट में जाकर के वहाँ से चेक कर सकते हैं। तो चलिए हम लोग आज के इस वीडियो को कंटिन्यू करते हैं। सबसे पहले है मीनिंग ऑफ फर्स्ट एड। Okay, first aid is simple medical treatment given the earliest possible to a person who is injured or who suddenly becomes ill। फर्स्ट एड क्या है, जैसे हम लोग नॉर्मली हम लोग प्रीवियस क्लासेस में भी या फिर 10th क्लासेस में या नॉर्मल फिजिकल एजुकेशन वाले जो सब्जेक्ट्स होते थे उसमें भी हम लोग ने पढ़ा है कि फर्स्ट एड क्या होता है। इतना बेसिक्स तो हमें पता ही है कि फर्स्ट एड क्या होता है कि जब कोई पर्सन इंजर्ड होता है, चाहे उसे अचानक से कोई चोट लगती है, चाहे वो कोई किसी तरह का कोई एक्सीडेंट हो, किसी तरह का कोई बीमारी हो सकता है, ठीक है। तो किसी तरह का कोई इंजरी अगर उसे होती है सडन से, तो उस टाइम जो फर्स्ट ट्रीटमेंट उसे दिया जाता है, मेडिकल ट्रीटमेंट उसे लोगों के द्वारा या कोई किसी पर्सन के द्वारा जो कि इस चीज़ में ट्रेंड हो, ओके, जिसे इस फर्स्ट एड के बारे में कंप्लीट नॉलेज रखता हो, ठीक है। तो उसके द्वारा जब ये ट्रीटमेंट दी जाती है तो उसे हम लोग क्या बोलते हैं, फर्स्ट एड बोलते हैं। और भी डिफिनेशन हम लोग देख सकते हैं। फर्स्ट एड इज़ द इमीडिएट ट्रीटमेंट गिवन टू द विक्टिम ऑफ द एक्सीडेंट और सडन इलनेस बिफोर मेडिकल हेल्प इज ऑब्टेन्ड। तो फर्स्ट एड क्या है कि इमीडिएट ट्रीटमेंट दिया जाता है विक्टिम को, अगर इसका एक्सीडेंट हुआ है उसे दिया जाता है, ठीक है। और कब, तो ये बिफोर मेडिकल हेल्प, जब तक उसे डॉक्टर पास या हॉस्पिटल के पास नहीं ले जाया जाता तब तक उसे जो फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाता है, तुरंत जो पर्सन को दिया जाता है विक्टिम को, उसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एड कहते हैं। आगे है, फर्स्ट एड इज़ द इनिशियल असिस्टेंस और ट्रीटमेंट गिवन टू अ कैजुअल्टी फॉर एनी इंजरी और सडन इलनेस बिफोर द अराइवल ऑफ एन एम्बुलेंस, डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन। एक ही डिफिनेशन को मैंने अलग अलग तरीके से यहाँ पे शो किया है, ओके। सभी का मतलब क्या है, सेम ही निकल रहा है कि फर्स्ट ट्रीटमेंट दिया जाना चाहिए, जो इनिशियल असिस्टेंस दिया जाता है या ट्रीटमेंट दिया जाता है। कैजुअल्टी मीन्स जो पर्सन इंजर्ड है, ठीक है, जो पर्सन के साथ वो एक्सीडेंट हुआ है, ठीक है, दुर्घटना हुई है, उसी को हम लोग बोलते हैं, वो उस पर्सन को बोलते हैं कैजुअल्टी। तो वो इंजर्ड पर्सन, ओके, उसका जो फर्स्ट इनिशियल असिस्टेंस दिया जाए, ट्रीटमेंट दिया जाए, ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ एम्बुलेंस, डॉक्टर और अदर क्वालिफाइड पर्सन। फर्स्ट एड इज नॉट एन एंड बाई इटसेल्फ, इट इंडिकेट्स दैट द पर्सन इज इन नीड ऑफ सेकेंडरी एड। फर्स्ट एड देने से ही क्या हम लोग उसको ख़त्म हो गया क्या? कोई पर्सन को अगर एक्सीडेंट हुआ है और अगर हम उसे फर्स्ट एड दिए तो क्या वो काम ख़त्म हो गया, उसके बाद कोई काम नहीं है? जी नहीं, काम उसके बाद है, ठीक है। इसको इंडिकेट करता है फर्स्ट एड कि अब पर्सन को क्या चाहिए, सेकेंडरी एड भी चाहिए। मीन्स उसे अब हॉस्पिटल ले जाना होगा या फिर सेकेंडरी ट्रीटमेंट करना होगा, मेडिसिन देना होगा, इंजेक्शंस अगर चाहिए तो वो देना होगा, या किसी फर्दर तरीका कोई ट्रीटमेंट जो कि चाहिए जो हॉस्पिटल में ही दिया जा सकता है, तो वो सप्लाई करना होगा, ओके। फिर आगे देखते हैं, हु इज़ फर्स्ट एडर। पहला सहायक कौन हो सकता है? हु इज़ फर्स्ट एडर? तो द पर्सन हु इज़ ट्रेन टू रेंडर इमरजेंसी सर्विस ऑन द स्पॉट अंटिल द मेडिकल एड इज ऑब्टेन्ड इज कॉल्ड फर्स्ट एडर। फर्स्ट एडर हम किसको बोल सकते हैं? तो वो फर्स्ट पर्सन, ओके, जो कि क्या करेगा, जो विक्टिम है या जो इंजर्ड पर्सन है उसको सर्विस प्रोवाइड करेगा ऑन द स्पॉट, ठीक है, बिफोर द अराइवल ऑफ द मेडिकल टीम। तो उसको हम लोग क्या बोल सकते हैं, फर्स्ट एडर बोल सकते हैं, ठीक है, जो कि इस चीज़ में ट्रेंड होगा, उसको नॉलेज होगा प्रॉपर फर्स्ट एड का, और फर्स्ट एड किट का किस तरीके से इस्तेमाल किया जाता है उसका भी उसे क्या होगा, प्रॉपर नॉलेज होगा, ओके। तो इसी को हम लोग क्या कहते हैं, फर्स्ट एडर कहते हैं। फिर आगे देखते हैं हम लोग, ये यहाँ से राइट हैंड में आप देख सकते हैं, ये एक सिंबल है, ओके, फर्स्ट एड का सिंबल है ये। और किसी किसी में क्या होता है कि ये रेड बैकग्राउंड होता है और वाइट क्रॉस होता है, तो वो हमारा फर्स्ट एड का नहीं है, वो फर्स्ट एड का सिंबल नहीं है, वो प्रोटेक्शन लॉ का सिंबल है और उससे सब लोग इस्तेमाल नहीं कर सकते, ठीक है, उसके लिए परमिशन लगता है। और ये जो है ग्रीन बैकग्राउंड और प्लस का जो क्रॉस का साइन है, ये क्या है, ये फर्स्ट एड का सिंबल है। तो एम्स ऑफ फर्स्ट एड क्या है, तो 3 P's, यानी कि प्रिजर्व लाइफ, प्रिवेंट इंजरीज, प्रोमोट रिकवरी, ठीक है। प्रिजर्व लाइफ मतलब फर्स्ट एड का क्या एम होना चाहिए, तो वो जीवन की रक्षा करना, सबसे पहला उसका एम है कि वो लाइफ बचाए, जीवन की रक्षा करे। सेकंड क्या है कि प्रिवेंट इंजरीज, चोट लगने से बचाना या फिर बहुत ही ख़राब कंडीशन या कंडीशन को बिगड़ने से बचाना, यह भी क्या है, फर्स्ट एड का एम होता है। थर्ड है हमारा प्रोमोट रिकवरी, मतलब जो स्वास्थ्य लाभ है उसको बढ़ावा देना, ओके, जो रिकवरी है उस पीरियड को क्या करना,
और मतलब जो रिकवरी टाइम जो लगता है लेट से ठीक होने में उसे और कम करना, ठीक है। तो प्रमोट रिकवरी, स्वास्थ्य लाभ को बढ़ावा देना। तो ये मेनली फर्स्ट एड का 3 P's है, हम लोग कह सकते हैं, एम्स है, ओके। इसको आप अच्छे से और इलेबोरेट करके लिख सकते हो। फिर आगे हम लोग देखते हैं स्कोप ऑफ फर्स्ट एड, क्या क्या स्कोप है, ठीक है, क्या क्या दायरे हैं फर्स्ट एड के। तो यहाँ हम लोग 3 तरीके के हम लोग देख सकते हैं, डायग्नोसिस, ट्रीटमेंट, डिस्पोजल ऑफ द केस। इसको फिर डिटेल वे में हम लोग तीनों को देखते हैं। सबसे पहले देखते हैं डायग्नोसिस यानी निदान, जिसको हम लोग हिंदी में कह रहे हैं। नो द पॉसिबल कॉज ऑफ एक्सीडेंट और सडन इंजरी। सबसे पहले क्या करना है, तो जो एक्सीडेंट का कॉज है, ठीक है, या फिर जो इंजरी जो अचानक से हुई है उसका जानकारी रखना, ठीक है, जो उसका कारणों का पता करना कि आखिर ये क्यों हुआ या फिर कैसे हुआ। सेकेंड हम लोग बोल सकते हैं गैदर इन्फॉर्मेशन फ्रॉम कैजुअलिटी एंड बाय स्टैंडर्ड्स। अब जो इसके साथ ये घटना घटी है उससे ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना, या फिर जो आसपास के लोग जो उस टाइम मौजूद थे या फिर जो अभी भी मौजूद हैं उनसे क्या करना, ये इन्फॉर्मेशन गैदर करना कि जो एक्सीडेंट हुआ वो किस वजह से हुआ, इसका कारण क्या था। थर्ड है वॉच फॉर सिम्टम्स लाइक फेंटनेस, ब्लीडिंग, थर्स्ट, पेन और सेवरिंग। और जो विक्टिम है उसमें कुछ तरीके का, जो कैजुअलिटी है उसमें कुछ तरीके का हम लोग को क्या देखना है, सिम्टम्स देखना है, जैसे कि फेंटनेस, अगर उसे क्या हो रही है, अगर वो बेहोशी की हालत में है, या फिर ब्लीडिंग हो रहा है, या फिर प्यासा है, या फिर हम क्या बोल सकते हैं कि दर्द हो रहा है किसी तरह का, या कपी है उसे, तो वो सब लक्षणों का क्या देखना है, हम लोग को नोटिस करना है विक्टिम में। वॉच फॉर अबनॉर्मल साइंस लाइक स्वेलिंग, पेलनेस एक्सेट्रा। अगर जो पर्सन है, कैजुअलिटी है, उसमें अगर किसी तरह का कोई अबनॉर्मल साइंस दिखे, जैसे कि स्वेलिंग का उसके किसी पार्ट में, बॉडी पार्ट में, या फिर पीलापन दिखे, तो वो सभी चीज़ों को क्या करना है, साइंस को देखना है, ओके, उसी के अकॉर्डिंग ट्रीटमेंट भी करना है। फिर आगे हम देखते हैं बी है ट्रीटमेंट। अब डायग्नोसिस तो कर लिए, चेक तो कर लिए, क्या क्या था, इन्फॉर्मेशन भी गैदर कर लिए, अब ट्रीटमेंट कैसा होगा। रिमूव द कैजुएटिव एजेंट फ्रॉम द कैजुअलिटी, एग्जांपल फॉलिंग मशीनरी, फायर, इलेक्ट्रिकल वायर, पॉइजन एक्सेट्रा। अगर किसी जगह कोई पॉजिटिव एजेंट है जिसकी वजह से ये प्रॉब्लम हुआ है तो उसको उस जगह से हटाना, ओके, या फिर हम लोग बोल सकते हैं कैजुअलिटी को उस जगह से हटाना, उसी जगह पर रख करके। अगर कोई किसी तरह का कोई कार एक्सीडेंट हुआ है या ट्रक एक्सीडेंट हुआ है तो जो पेशेंट है उसको वहीं पर रख के इलाज नहीं करना, उसको थोड़ा सा डिस्टेंस कर देना, उसको दूर, थोड़ा दूर ले जाना है, ठीक है। फिर फॉलिंग मशीनरी वगैरह जो एग्जाम्पल्स हैं हमारे, फायर है, ये सब, उससे दूर हटा करके उसको फिर ट्रीटमेंट करना है, ओके। और नोट में यहाँ लिखा हुआ भी है कि कैजुअलिटी मीन्स समवन हु इज़ इंजर्ड और किल्ड, ओके, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कैजुअलिटी बोलते हैं। फिर आगे देखते हैं, ये तो ट्रीटमेंट की बात हो गई। अब डिस्पोजल, हम निपटारा कैसे करेंगे। तो अरेंज फॉर द सेफ ट्रांसपोर्टेशन ऑफ द कैजुअलिटी टू द केयर ऑफ अ डॉक्टर और हॉस्पिटल एज सुन एज पॉसिबल। अब आपने क्या किया, डायग्नोसिस किया, डायग्नोसिस करने के बाद आपने फर्स्ट एड वगैरह दिया, ट्रीटमेंट किया, ओके। अब आप क्या करेंगे, तो फर्दर सेकेंडरी एड के लिए आप क्या करेंगे कि आप उसके लिए फिर सेफ ट्रांसपोर्टेशन का आप जुगाड़ करेंगे, ओके। और जितना जल्दी हो सके उसे क्या करेंगे कि डॉक्टर के पास भेजेंगे या हॉस्पिटल के पास आप भेजेंगे। तो ये आप थर्ड काम डिस्पोजल। इन्फॉर्म द फैमिली और रिलेटिव्स एट वंस, और भी क्या करेंगे आप, हॉस्पिटल भेजने के साथ साथ आप क्या करेंगे, इन्फॉर्म भी करेंगे किसको, उनके रिलेटिव्स को, उनके फैमिली को, उनके फ्रेंड्स को, उनके फ़ोन में चेक कर सकते हैं किसी का कोई नंबर है, ओके, जिससे क्या कर सकते हैं आप, इन्फॉर्म कर सकते हैं। तो ये 3 तरह का हम लोग ने देखा इसको फर्स्ट एड का, ओके। फिर आगे देखते हैं हम लोग फर्स्ट एड बॉक्स। तो एक फर्स्ट एड किट जो होता है, एक फर्स्ट एड बॉक्स में तो क्या क्या इक्विपमेंट्स, क्या क्या अपरेटस होते हैं, या आप यहाँ पे देख सकते हैं, आप ये रीडिंग कर सकते हैं। क्लीन कॉटन, एंटीसेप्टिक लिक्विड एंड बिटाडीन, निडल, बैंडेजेस, ट्वीजर्स, सेफ्टी पिन, मेजरिंग टेप, थर्मामीटर, सीजर्स, ओके, फिगर में भी दिख रहा होगा जैसा कि आपको। उसके बाद अगर और देख लें तो टर्निकेट, एडिसिव ड्रेसिंग, स्पून, ग्रेजुएट ग्लासेस, पैड्स ऑफ वेरियस साइजेस, ओके, ये सभी क्या होता है एक फर्स्ट एड बॉक्स में मेनली होते हैं। कुछ टैबलेट्स भी हो सकते हैं, ओके, एंटीबायोटिक्स वगैरह के। तो ये सब क्या होता है मेनली हम लोग, जैसे यहाँ पर बहुत सारा दिख रहा है, सेवलॉन वगैरह भी है, ओके। तो ये सब मेनली कि फर्स्ट एड किट में, फर्स्ट एड बॉक्स में होता है। फिर आगे देखते हैं हम लोग प्रिंसिपल्स ऑफ फर्स्ट एड। फर्स्ट एड के क्या सिद्धांत हैं, प्राथमिक चिकित्सा के क्या सिद्धांत हैं उसको देखते हैं। सबसे फर्स्ट में है टू रिमूव द कॉज ऑफ इंजरी और द पेशेंट फ्रॉम द साइट एज अर्ली एज पॉसिबल। सबसे पहले क्या करना है, तो जो कॉज ऑफ इंजरी है, ठीक है, जो जिस वजह से ये इंजरी हुआ है पेशेंट के साथ, ठीक है, या जो भी जिस कारण से भी एक्सीडेंट हुआ है या जिस प्रॉब्लम से वजह से भी बीमारी वो आया है सामने, उससे पेशेंट को दूर करना है, ठीक है, जितना जल्दी से जल्दी हो सके। तो फर्स्ट एड में वो भी आता है। सेकेंड है कि इफ़ देयर इज ब्लीडिंग देन इट शुड बी स्टॉप्ड इमीडिएटली इरिस्पेक्टिव ऑफ अदर इंजरीज।
अगर किसी तरह का कोई ब्लीडिंग हो रहा है तो उसे इमीडिएटली क्या करना है, स्टॉप करना है। ओके, बाकी सभी चोट तो हैं, लेकिन सबसे पहले क्या करना है कि ब्लीडिंग को स्टॉप करना है, क्योंकि ब्लड बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। अगर ब्लड ज़्यादा बह जाएगा तो फिर हॉस्पिटल तक ले जाने वक्त क्या होगा, ज़्यादा सीरियस कंडीशन आ सकता है, इसलिए ब्लीडिंग को सबसे पहले स्टॉप करना है। थर्ड है कीप द पेशेंट वार्म बाई कवरिंग एंड रैपिंग हिम इन क्लोथ्स, रग्स और ब्लैंकेट एंड शीट्स। अगर पेशेंट को ज़रूरत है तो उसे क्या करना है, सबसे पहले कवर करना है, रैप करना है और उसे गर्म भी रखना है। ठीक है, पेशेंट को गर्म को रखना है। और जो क्लोथिंग, जो रग्स होगा या ब्लैंकेट या सीट्स होगा, वो भी क्लीन ही होना चाहिए। ओके, ताकि किसी तरह का कोई इन्फेक्शन फिर ना हो। फिर आगे देखते हैं। 4 है रिमूव द क्लोथ्स ऑफ द पेशेंट इफ नीडेड विदाउट हर्टिंग, फर्दर शूज एंड सॉक्स शुड बी टेकन ऑफ इफ नीडेड। यहाँ पे लिखा हुआ है कि अगर नीडेड है, ज़रूरत है, तो आप पेशेंट का जिस जगह पार्ट पे जो एक्सीडेंट हुआ है उस पार्ट को, वहाँ क्लोथ को हटा सकते हैं, और फर्दर शूज, सॉक्स, ये सब को भी आप हटा सकते हैं अगर ज़रूरत है तो। 5th है the wound should be covered at once with a clean dressing, and in the case of fracture the injured limb should be supported and placed in a natural position as far as possible with splints and bandages। सबसे पहले यहाँ बात क्या बोल रहा है कि अगर किसी जगह कोई घाव है, ठीक है, कोई पार्ट में अगर इंजरी हुई है या कोई तरह का अगर कोई घाव है तो उसे क्या करना है, क्लीन ड्रेसिंग करना है, उसे साफ़ करना है। उसमें क्या बोलते हैं, क्या डिटॉल वगैरह यूज़ करके उसको क्या करना है, सबसे पहले साफ़ करना है, क्लीन ड्रेसिंग करना है। और किसी तरह अगर कोई फ्रैक्चर हो गया है, किसी हाथ में, पैर में, किसी तरह कोई फ्रैक्चर हो गया है तो उसका सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है, उसे एक्चुअल प्लेस पे ला करके, एक्चुअल उसका जो पोजीशन है, नेचुरल पोजीशन पे उसको ला करके सपोर्ट भी प्रोवाइड करना है विद द हेल्प ऑफ स्प्लिंट्स एंड बैंडेजेस। 6th है अरेंज टू ट्रांसपोर्ट द पेशेंट इमीडिएटली टू हॉस्पिटल और टू क्वालिफाइड डॉक्टर आर द विसिनिटी। सबसे पहले क्या करना है कि इतना सब कुछ होने के बाद एक ट्रांसपोर्ट फैसिलिटी तुरंत एम्बुलेंस को आप कॉल कर दीजिए साइड ही। ओके, ऐसा नहीं कि सब कुछ फर्स्ट एड दे दिए उसके बाद आप एम्बुलेंस को कॉल कर रहे हैं, ऐसा नहीं। जैसे आया वैसे आप एम्बुलेंस को कॉल कीजिए, तब तक आप फर्स्ट एड देना स्टार्ट कीजिए। ठीक है, तो ये इमीडिएटली पर्सन को क्या पहुंचाना है, हॉस्पिटल पहुंचाना है और क्वालिफाइड डॉक्टर के पास पहुंचाना है। ओके, फिर आगे देखते हैं। रेस्ट शुड बी गिवन टू द अफेक्टेड पर्सन, जो प्रभावित व्यक्ति है उसको रेस्ट भी प्रोवाइड करना है। ऐसा नहीं कि उसको कोई बात सुन ही नहीं रहे हैं, बस अपना मन का किए जा रहे हैं। 8 है इन केस ऑफ पॉइजनिंग टेक आउट पॉइजन फर्स्ट। अगर किसी तरह का कोई पॉइजन है तो आपके पास जो फर्स्ट एडर होता है उसके पास इतना नॉलेज होता है कि उसे किस तरीके से जहर को बाहर निकालना है, तो वो काम करना है। 9 है इन केस ऑफ फ्रैक्चर द ब्रोकन पार्ट शुड बी फिक्स्ड एंड प्रिवेंट फ्रॉम एनी मूवमेंट टिल प्रॉपर मेडिकल एड इज अवेलेबल। अगर किसी का कोई फ्रैक्चर का केस है तो उसमें जो ब्रोकन पार्ट है उसे फिक्स्ड किया जाना चाहिए। ठीक है, और उसे मूवमेंट से बचाना चाहिए, उसका कम मूवमेंट हो उतना ज़्यादा बेटर होगा। ठीक है, जब तक उसे प्रॉपर मेडिकल एड नहीं दिया जाता। फिर 10th है ऑफर वार्म मिल्क और टी इफ़ द पेशेंट इज इन सेंसेस ही मे बी गिवन अ कप ऑफ वार्म मिल्क और टी। अगर पर्सन कंप्लीट सेंस में है, ओके, तो उसे एक हम लोग क्या कर सकते हैं, वार्म मिल्क या टी हम लोग ऑफ़र कर सकते हैं, वाटर भी ऑफ़र कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं। 11th फर्स्ट एडर शुड हैव फुल नॉलेज ऑफ एनाटॉमी एंड फिजियोलॉजी फॉर गिविंग फर्स्ट एड, इट विल इनेबल हिम टू रेंडर प्रॉपर फर्स्ट एड टू द इंजर्ड। जो फर्स्ट एडर होगा उसे कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए एनाटॉमी के बारे में, बॉडी इंटरनल ऑर्गन से रिलेटेड, कैसे बॉडी अंदर काम करती है, फंक्शन करती है, उसके बारे में कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए। फिजियोलॉजी, बाहर उसका फिजिकल जो हमारा बॉडी होता है उससे रिलेटेड, सारे बोन से रिलेटेड, मसल से रिलेटेड, सभी को जिससे प्रॉपर नॉलेज होना चाहिए। ओके, ये एक फर्स्ट एडर को इतना कंप्लीट नॉलेज होना चाहिए ताकि वो किसी इंजर्ड पर्सन को अच्छे तरीके से वो प्रॉपरली फर्स्ट एड प्रोवाइड कर सके। 12th है द फर्स्ट एडर शुड ऑलवेज रिमेंबर दैट ही इज़ नॉट अ डॉक्टर। उसे सबसे पहले यह ध्यान रखना है फर्स्ट एडर को, उसको ओवर कॉन्फिडेंस ना करके, ऐसा नहीं खुद को डॉक्टर नहीं समझना चाहिए, खुद को वहाँ चिड़फाड़ करना ना बैठ जाए। ठीक है, उसे बस फर्स्ट एड ही प्रोवाइड करना है, वो एक्स्ट्रा अपना बुद्धि ना लगाए। सो ही शुड नेवर टेक अपॉन हिमसेल्फ द ड्यूटीज़ एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ डॉक्टर। इस वजह से कभी भी खुद के ऊपर में कभी भी डॉक्टर या उसका ड्यूटी या रिस्पॉन्सिबिलिटी को अपने अंदर नहीं ले लेना है कि हम ही तो डॉक्टर हैं, हम ही ठीक कर देंगे, डॉक्टर को पता नहीं क्या ज़रूरत है। ये ओवर कॉन्फिडेंस भी फर्स्ट एडर के पास नहीं होना चाहिए। ओके, फिर हम लोग आगे देखते हैं क्वालिटीज़ ऑफ द फर्स्ट एडर। एक फर्स्ट एडर है उसका क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए, जो फर्स्ट पर्सन रहेगा जो प्रोवाइड करेगा फर्स्ट एड, उसके पास क्या क्वालिटीज़ होना चाहिए। As soon as an accident or injury takes place, the first aider should be prompt and quick to render help to victim without delay।
एक फर्स्ट एडर को किसी तरह का अगर कोई एक्सीडेंट होता है, इंजरी होता है, तो फर्स्ट एडर का ये ड्यूटी है कि वो तुरंत उस जगह पे जा करके और उस सिचुएशन को रिकवर करे, ठीक है, बिना देरी किए। First aiders should be intelligent and wise enough to decide what immediate treatment is essential even before a complete diagnosis, especially in case of serious injuries and severe bleeding. एक फर्स्ट एडर को क्या होना चाहिए कि इंटेलिजेंट होना चाहिए, उसके बाद बुद्धिमान होना चाहिए, स्मार्ट भी होना चाहिए, थोड़ा क्लेवर भी होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो इमीडिएट ट्रीटमेंट दे सके, ठीक है। स्पेशली जब सीरियस कंडीशंस आते हैं, ब्लीडिंग के केस में, जब सोचने समझने का कोई वक्त नहीं होता है, तो उस केस में फर्स्ट एड को अपना बुद्धि का इस्तेमाल करना है, जितना स्मार्टली वो वर्क कर सकता है विदाउट डायग्नोसिस। आप ब्लीडिंग को जो रोक सकता है वही उसका वहाँ पे काम आएगा, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। फर्स्ट एडर शुड बी काम एंड कंट्रोल सॉर्ट ऑफ मैन बिकॉज ही हैज़ टू टेक इमीडिएट एक्शन विदाउट एनी कन्फ्यूजन और पैनिक। एक फर्स्ट एडर को शांत नम्र स्वभाव का भी होना चाहिए, उसमें नियंत्रित होना चाहिए, उस पर खुद पे कंट्रोल होना चाहिए, ठीक है, ताकि वो तुरंत एक्शन प्रोवाइड किया जा सके बिना कन्फ्यूजन और पैनिक किए। अगर वही पैनिक करेगा, वही कंफ्यूज करेगा, तो पेशेंट का जो उम्मीद होगा, जो भरोसा होगा, वो कम हो जाएगा। नेक्स्ट है, फर्स्ट एडर शुड हैव फुल नॉलेज एंड शुड बी रिसोर्सफुल इनफ टू मेक अवेलेबल हिज फर्स्ट एड मटेरियल एट वंस और गेट द रिक्वायर्ड थिंग्स ऑन द स्पॉट फॉर गिविंग इमीडिएट रिलीफ फॉर द विक्टिम। फर्स्ट एड के पास फुल नॉलेज होना चाहिए फर्स्ट एड के बारे में, फर्स्ट एड किट के बारे में, उसके अंदर आने वाले जितने सामान है उसके बारे में, ताकि वह क्या करे, तो जो विक्टिम है उसको इमीडिएट रिलीफ प्रोवाइड कर सकें, और जितना भी फर्स्ट एड मटेरियल है वो उसके पास अवेलेबल होना चाहिए, रिसोर्सफुल होना चाहिए वह, ठीक है, या फिर उसे नॉलेज होना चाहिए कि कौन सा मटेरियल मुझे अभी चाहिए, इस चीज़ का नॉलेज होना चाहिए, ताकि वह नियर बाई स्टोर से वो तुरंत ही क्या कर सके, उसको ला सके, ठीक है। फिर आगे देखते हैं हम लोग। स्वीट टेम्पर्ड एंड सिंपैथेटिक, शांत और सहानुभूति दिखाए, ठीक है। पेशेंट के साथ ऐसा नहीं कि पेशेंट का कोई गलती है तो पेशेंट के साथ ही वो कि गुस्सा नहीं लगे, उसी पे वो गुस्सा दिखाने लगे, ओके, या उसके साथ चिट्टा मन से बात कर रहा हो, ऐसा नहीं होना चाहिए। उसके साथ वो स्वीट स्वभाव, ठीक है, नॉर्मल स्वभाव, वो नम्र स्वभाव से ही बात, गुड बिहेवियर रखना चाहिए पेशेंट के साथ, सिंपैथी शो करना चाहिए। स्किलफुल एंड टैक्टफुल, ठीक है, स्किलफुल होना चाहिए, पूरा तरीके से उसको स्किल होना चाहिए, इस्तेमाल करने का प्रैक्टिस होना चाहिए, ट्रेनिंग होना चाहिए, ठीक है, टैक्टफुल होना चाहिए। तो ये एक था क्वालिटीज़ ऑफ फर्स्ट एडर कि क्या क्या क्वालिटीज़ फर्स्ट एडर में होनी चाहिए। तो आई होप ये वीडियो आपको पसंद आई हो, और अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर देना, और वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और अपने दोस्तों के पास भी इसे जरूर शेयर करना। और भी किसी तरह का नोट्स अगर आपको चाहिए हो किसी टॉपिक पे तो आप नीचे कमेंट कर सकते हैं। तो मिलते हैं हम लोग नेक्स्ट वीडियो में।